जुलाई आ गया है तो हम लोग अपने एडेनियम का केयर कैसे करें। अभी मानसून आने वाला है, मानसून बहुत जगह एंट्री भी कर गया है, तो इस बरसात में हम लोग अपने एडेनियम का केयर कैसे करें कि वो एक भी प्लांट हम लोग का रॉट ना हो और फ्लावरें भी खिले, मैं कहूँगी हैवी फ्लावरिंग हो। और साथ में हम लोग अपने एडेनियम के कॉटेक्स को भी मोटा कर सकते हैं। कैसे करना है, क्या करना है, आज की मेरी टॉपिक यही है। चलिए मैं शुरू से शुरुआत करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि आपको मेरा ये एडेनियम का कलर कैसा लगा। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। इसकी आईडी मुझे पता नहीं है, एक मैम ने कहा कि ये माया की वैरायटी है, पता नहीं। तो देखिए इस जुलाई में मैं आपको कुछ कुछ केयर टिप बताऊंगी। मिला जुला के 10 मैं आपको केयर टिप बोलूँगी, जिसका अगर आप केयर करते हैं मेरे बताए अनुसार तो आपके एडेनियम पूरे अभी जुलाई और पूरे मॉनसून में अच्छे रहेंगे। एक भी आपके प्लांट रॉट नहीं होंगे, ना प्लांट ख़राब होंगे, हाँ, और कॉटेक्स भी मोटे होंगे। तो करने के लिए आपको मैं सबसे पहले पहला टिप बताती हूँ। देखिए, एडेनियम एक सन लविंग प्लांट है, उसको सुबह से लेके शाम तक की धूप दीजिए। अगर आपने अभी तेज़ गर्मी के डर से हाई टेम्परेचर 45 के चलते अगर आपने हटा के रखा है तो अभी उसे एकदम धूप में लाइए। एडेनियम का प्लेस मत चेंज कीजिए, तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, जब मैं उसे नहीं करती हूँ ना तो मेरे को बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। देखिए, धूप में रहने से क्या होता है, प्लांट है ना बहुत अच्छा से चलता है। ये एक सन लविंग प्लांट है तो इसे डायरेक्ट धूप में रखिए। अगर आपने साइड वेट कहीं या ग्रीन नेट में रखा है तो ग्रीन नेट से हटाइए, इसे एकदम धूप में रखिए, क्योंकि अब मानसून आ ही गया है या आने वाला है। आज 1 जुलाई है तो आप एकदम ग्रीन नेट हटाइए, डायरेक्ट धूप में रखिए। सेकंड, इसका लोकेशन मत चेंज कीजिए। एडेनियम को बार बार एक जगह से दूसरे जगह मत रखिए। वो जहाँ पर आपने रखा है, जहाँ का मतलब अगर आपने सैडी एरिया में रखा है तो आपके एडेनियम बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे, एकदम लीफ होगा भर के, एकदम बहुत अच्छा से होगा, लेकिन वो फूल नहीं देगा। फ्लावरिंग के लिए उसको धूप चाहिए। जितना आप धूप दीजिएगा आपके फूल खिलेंगे। अगर आप सोचिएगा कि मैं फर्टिलाइज़र दे दूँ और बालकोनी में रखूँ तो नहीं, वो फूल नहीं खिलेगा। फूल खिलने के लिए एडेनियम को धूप चाहिए। मेरे इतना हैवी ब्लूम होने का रीज़न बस वो धूप है। मैं इसे डायरेक्ट धूप में रखती हूँ। जो प्लांट बचा वो भी ठीक, जो नहीं बचा वो भी ठीक, और प्लांट बचते हैं। सेकंड आता है, अभी मैं बोली जुलाई प्लस मानसून दोनों एंट्री है, तो क्या करना होगा। बरसात है तो पानी देना होगा। देखिए, पानी देने के पहले कुछ आप एक शेड्यूल को समझिए। जब पानी पड़ रहा है तो आपको देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सपोज दैट अगर एक हफ्ता, एक 1 वीक तक अगर पानी ही ना पड़ा और मैं आपको बोली हूँ कि बरसात में पानी नहीं दीजिए, तो क्या आप उसमें पानी नहीं दीजिएगा? नहीं देना होगा, क्योंकि देखिए जब आपके पॉटिंग मीडिया सूखी है तो उसको पानी चाहिए ना। नहीं तो क्या होंगे, आपके एडेनियम के कॉटेक्स श्रिंक करेंगे। श्रिंक करने के बाद क्या होता है, वो थोड़ा सिकुड़ते हैं, तो उससे क्या होता है, डिहाइड्रेट होता है, फिर वो पिचकते हैं, तो हो सकता है वो फंगस क्रिएट करे या रॉट हो। तो आप एक काम कीजिए, अगर लगातार 7-8 दिन पानी नहीं पड़ रहा है तो आप पानी दीजिए। पानी का मेंटेन करना है। और ये देखिए मेरा आरसीएन में मैं इसको कटिंग से लगाई हूँ, और देखिए ये कितना अच्छा, ये मेरे गार्डन में इसका कटिंग अगस्त नहीं, सितंबर या अक्टूबर, मैं मिस कर रही हूँ, शायद सितंबर में ये 3 साल कंप्लीट होगा। और देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा बना, और इसकी भी मैं कटिंग लगाई हूँ, कहीं पे मैं रखी हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप पानी का मेंटेन कीजिए। हाँ, अगर आप बिगनर है, नहीं समझ आ रहा है, तो आप क्या कीजिए, कुछ नहीं, ऐसे करके उंगली से आप है ना इसको क्या कीजिए, ऐसे आप खुरच के देखिए। अगर 2 इंची तक सूखा है तो आप इसमें पानी दीजिए। देखिए मेरी पॉटिंग मीडिया नम है, क्योंकि मैंने कल इसमें पानी दी थी, तो मैं आज पानी नहीं दी। और रीज़न नहीं देने का क्या है, देखिए मेरे यहाँ का लोकेशन एकदम बादल बादल है, पानी नहीं पड़ता। आज 3-4 दिन से ऐसे ही बादल बादल है, पानी नहीं पड़ रहा है। तो मैं क्या कर रही हूँ, अल्टरनेट कर दे रही हूँ। मतलब आपको पानी समझना होगा। मानसून है तो ये नहीं कि पानी नहीं देना है, और मानसून पड़ रहा है या बरसात हो रही है तो पानी देना होगा, नहीं, आपको समझना होगा। जब तक पॉटिंग मीडिया ना सूखे आप मत दीजिए। अब नेक्स्ट डिपेंड करता है इस तरह की फ्लावरिंग के लिए और वाटरिंग के लिए, क्या पॉटिंग मीडिया सही होना चाहिए। अगर आपने फुली वेल ड्रेन बनाया तो इसको एकदम खुले छत पे रखिए, कहीं कुछ नहीं होगा। मैं फिर बोलिए, अगर आपने पॉटिंग मीडिया बेस्ट बनाया, पोरस बनाया, मिट्टी का यूज़ नहीं किया है, तो आप इसे खुले छत पे रखिए। देखिए मैं आपको दिखा रही, इतना प्यारा प्यारा कलर खिल रहा है ना। एक चीज़ मैं बोल रही हूँ, जब थोड़ा सा बादल होता है ना तो क्या होता है, इसके कलर बहुत सुंदर आते हैं। देखिए आप इस फ्लावर में देखिए कितना धारी धारी जैसा बना हुआ है। देखिए आईडी अगर पूछिएगा तो मैं फिर आईडी में नील बटा सन्नाटा हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम, क्योंकि मैं जहाँ से लेती हूँ वो मुझे खाली कोड नंबर देते हैं और बस मैं ऐसे ही लगाती हूँ। तो चलिए,
तो आप क्या कीजिए, अगर आपने पोरस मिट्टी बनाई है, अगर आपने मिट्टी का यूज़ किया, तब आप इस मॉनसून में, इस जुलाई में आप उसे हटाइएगा। हटा के कहाँ रखिएगा? जैसे हटाना कब है, जैसे लगातार 3-4 दिन की पानी पड़ रही है, 3-4 दिन की बारिश, तब आप हटा लीजिए। 1 दिन के पानी में आपके एडेनियम कभी ख़राब नहीं होंगे। मैं क्या बोली, 1 दिन के मानसून के पानी में अगर आपने मिट्टी का यूज़ किया, आपके प्लांट कभी ख़राब नहीं होंगे। लेकिन लगातार 4-5 दिन अगर पानी पड़ रहा है, तब आप उसे हटाइए। इसलिए हम लोग कहते हैं, इसलिए खासकर मैं कहती हूँ कि मिट्टी का यूज़ नहीं करने के लिए, क्योंकि देखिए मेरे पास प्लांट की संख्या ज़्यादा है, मैं कभी प्लांट नहीं हटाती हूँ। आप मेरे गार्डन में देख रहे होंगे, आज मैं 1.5 साल से ये वीडियो बना रही हूँ। गार्डनिंग तो मैं बहुत पहले से 1.5 साल के आप वीडियो में आप देख रहे होंगे, मैंने कभी प्लांट नहीं हटाया। कोई चला तो भी ठीक, नहीं चला वो भी ठीक, और चलता है क्योंकि मैंने मिट्टी का एक भी दाना नहीं डाला है। तो कितना भी पानी पड़े कोई दिक्कत नहीं है, पानी पड़ो वो क्या कहता है, ड्रेन आउट होके निकल जाता है। सपोज़ दैट अगर आपने मिट्टी यूज़ किया है और अगर आपने पानी दिया भी और आपको लग रहा है कि मैं नहीं हटा पा रही हूँ, प्लांट भारी है, जैसे सपोज़ दैट यही प्लांट है, मान लीजिए आपको नहीं उठाना है, आपको लग रहा है कि ये प्लांट भारी है और मैं नहीं करूँगी, तो कुछ मत कीजिए। जब पानी पड़े ना, तो इस प्लांट को ऐसे है ना, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इस प्लांट को बस ऐसे टेढ़ा कर दीजिए, इस तरह ज़मीन पे अटका दीजिए। तो क्या होगा, अब क्या होगा, ये जो पानी पड़ेगा ना, ऊपर से आएगा, डायरेक्ट बह जाएगा और आपका प्लांट ख़राब नहीं होगा। देखिए मैं आपको दूर से दिखाती हूँ, इस तरह प्लांट को आप लैंडिंग कर दीजिए छत पर, कुछ नहीं होगा, पानी ऊपर से आएगा, वो बह के चला जाएगा। फिर आप उसे जब पानी ख़त्म हो जाए, तब आप इसे पॉट को ऐसे खड़ा कर दीजिए। तो देखिए ये सब कुछ जुगाड़ है, जिसको अगर आप कर लीजिएगा तो आपके एडेनियम बहुत अच्छे से चलेंगे। मुझे बार बार कमेंट आता है कि इतने बड़े एडेनियम का कॉटेक्स होने का रीज़न क्या है। देखिए मॉनसून में एडेनियम के कॉटेक्स मेरे डबल ट्रिपल होते हैं। रीज़न, मैंने पॉटिंग मीडिया का यूज़ किया है वैसा मैं, और एक चीज़ है, इतना बड़ा पॉटिंग मीडिया होने कॉटेक्स होने में सबसे बड़ा तो मैं बोली पॉटिंग मीडिया। सेकेंड, कभी भी एडेनियम के कॉटेक्स को जब आप रिपोर्टिंग करते हैं, तो आप मान के चलिए इस पॉटिंग मीडिया में आपने जो भी पॉटिंग मीडिया बनाया, मैं तो कहूँगी सॉइललेस बनाइए। इसके नीचे यानी पॉटिंग मीडिया में आप 20 से 30 ही डालिए, उसका 70 से 80% ऊपर रखिए। मैं जो रिपोर्टिंग जब करती हूँ, मैं 80% मेरा कॉटेक्स ऊपर रहता है, 20 ही इस पॉटिंग मीडिया में रहता है। तो रीज़न क्या होता है, इसको फैलने का जगह मिलता है। सेकेंड, ये रॉट नहीं होता क्योंकि मैंने इसका ज़्यादा पार्ट नीचे दिया ही नहीं है, और वो डेवलप करता है। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये इतना बड़ा लगभग 8 इंची का पॉट है, तो क्या मैं पूरी पॉटिंग मीडिया डाली? नहीं, मैं क्या करती हूँ, हाफ, मैं 4 से 5 इंची की पॉटिंग मीडिया में ही मैं अपने एडेनियम का वर्क करती हूँ। अब बाकी में मैं क्या करती हूँ, इसमें थर्मोकोल डालती हूँ। 2 चीज़ होता है, देखिए थर्मोकोल डालने से क्या होता है, ये छत है मेरा, तो छत पे जो हीट रहता है वो हीट सीधे प्लांट को नहीं मिलता है, क्योंकि ये प्लास्टिक का, एक तो मैंने प्लास्टिक का यूज़ किया, तो यहाँ से वेपोरेशन का काम नहीं होता है, यहाँ से भी हीट मिलता है। तो जब मैं यहाँ तक थर्मोकोल दे दी, तो क्या हुआ, प्लांट को ना हीट नहीं लगा, इसके रूट डैमेज नहीं होता, प्लांट अच्छा से चलता है। तो आप कर सकते हैं। और इसको मैं लगभग, देखिए ये 3 साल का प्लांट है, इसको 4 साल के बाद तब मैं एक बड़े से टब में डालती हूँ, जो मेरे फर्स्ट फ्लोर पर रेलिंग पे रखा हुआ है। तो इस समय में आप कॉटेक्स को मोटा कर सकते हैं, मत हटाइए। कहाँ पे करके, इसको धूप से मत हटाइए। इस समय क्या रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं, देखिए पार्शियल रिपोर्टिंग कीजिए, थोड़ा सा अप कर दीजिए। अगर आपने फरवरी में रिपोर्टिंग नहीं किया है, अगर नेसेसरी है तो ही कीजिए पार्शियल, क्योंकि देखिए मानसून में क्या होता है, थोड़ा सा है ना, अगर आपने रूट बॉल को छेड़ा, अगर रूट बॉल खुल गया तो क्या होता है, रॉट होने का चांस रहेगा। अगर पानी लग गया उसमें, उसके रूट डैमेज हुए हैं, वो आया या वो स्ट्रेस में आया, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन नेसेसरी है तो आप कर भी सकते हैं। मेरी पार्शियल रिपोर्टिंग पे कई सारी वीडियो है, आप देख सकते हैं। सिर्फ एक पॉट से निकालना और दूसरे में डालना। नेक्स्ट, जुलाई मंथ में क्या सीड पॉट बनते हैं, इसका केयर देखिए। सीड पॉट बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन मानसून में क्या होता है, ज़्यादा पानी से क्या होता है, सीड पॉट ना क्रैक हो जाते हैं। जैसे वो पकने के समय में ही ना क्रैक हो जाते हैं और फंगस होके बीज सड़ जाते हैं। मेरे बहुत सारे सीड पॉट ख़राब हुए, मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे फर्स्ट फ्लोर पर है। तो इस समय आपको कुछ ही ध्यान देना। और देखिए यहाँ पर मेरा पीकॉक मस्त लग रहा है। तो देखिए अगर आपने थोड़ा सा केयर किया है इस जुलाई में, तो आपके मानसून में ज़रा भी प्लांट ख़राब नहीं होंगे। हाँ, पॉटिंग मीडिया बहुत रोल है, क्योंकि जितनी मिट्टी हल्की होगी एडेनियम के रूट, उतना वो ग्रोथ करेगा, उतना तो फाइब्रस रूट बढ़ेंगे, वो न्यूट्रिएंट्स लेगा, तो वो बहुत अच्छा से चलेगा। नेक्स्ट आता है क्या, इस जुलाई में
या ये कहिए इस बरसात में क्या कटिंग प्रूनिंग करना है? देखिए, कटिंग प्रूनिंग करने से कोई खराबी नहीं है। फिर एक मेरी बात समझिए, सपोज़ दैट आपने कटिंग किया और बरसात का पानी पड़ गया, तो क्या कटिंग वो होगा? नहीं, वो गल जाएगा, सड़ जाएगा। इसलिए हम लोग कटिंग करते हैं 15 फरवरी के बाद से। आप मतलब मान के चलिए मानसून के पहले कर लीजिए। सपोज़ दैट आपको लग रहा है कि मेरे ब्रांच बहुत लैगी और मुझे कटिंग ही करना है, अगर नेसेसरी है तो आप क्या कीजिए, जैसे ये ब्रांच है, जैसे ये है, तो इसकी कटिंग कर लीजिए। मैं आपको बताती हूँ, इस कटिंग को कर लीजिए, यहाँ पे फंगीसाइड लगा लीजिए। जिस प्लांट से काटे वो हो गया मदर प्लांट। इस यहाँ पर की ये कटिंग को आपको कम से कम 1 मंथ बरसात के पानी से बचाना है। अगर आपने बरसात के पानी से नहीं बचाया है तो ये पानी यहाँ से जाएगा और इस ब्रांच को रॉट करते हुए वो नीचे तक रॉट कर देगा। तो यहाँ पे फंगीसाइड लगा के पॉलीथीन से बांध दीजिए। सेकंड, इस कटिंग को जो लगा है इसको आपको धूप चाहिए, लेकिन बरसात का पानी नहीं चाहिए। कब तक? जब तक इसमें रूट ना आए। जैसे मैं 15 फरवरी को लगाती हूँ तो मैं एक बार लगाई ना तो मंथ में एक बार इतना सा पानी देती हूँ। तो सेम अभी तो अगर आपने कर भी लिया, लगा लिया, तो अब ये आप पे डिपेंड है कि इस प्लांट को आप बरसात से कैसे हटाते हैं और धूप कैसे दिखाते हैं। इसलिए मैं बोलूँगी रहने दीजिए, अभी कटिंग मत कीजिए, मानसून हटने दीजिए। सितंबर में आप कटिंग कर लीजिएगा, लेकिन सितंबर की कटिंग का जो सक्सेस चांस होता है ना वो 50-50% होता है। इसलिए मैं कहूँगी कि अगर नेसेसरी हो तो ही सितंबर में कीजिएगा। और करके बस देखिए, कटिंग खराब होता है सिर्फ पानी से। मैं आपको क्या बोली, क्योंकि कटिंग में रूट नहीं होता है और उसमें अगर पानी बार बार जाता है तो वो ब्रांच सड़ जाता है। इसलिए हम लोग कटिंग के लिए उस समय बोलते हैं। एक ये हो गया। नेक्स्ट, हाँ, क्या इस समय कटिंग करके आप उसकी नेक्स्ट इसमें आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग का बेस्ट समय है। देखिए, ग्राफ्टिंग आप सितंबर, पूरे सितंबर तक कर सकते हैं। मैंने मान के चलिए जब तक 32-33 का टेम्परेचर है, मैंने 30 तक आप आराम से ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। 30 डिग्री के बाद जब टेम्परेचर, दिन की मैं बात करूँ, जब वो कम हो तब ग्राफ्टिंग का काम छोड़ दीजिए। तब क्या होगा, ग्राफ्टिंग सक्सेस नहीं होता। देखिए, हम लोग आम आदमी हैं, हम लोग के पास ना ग्रीन नेट है ना पॉली हाउस है, तो इसलिए मैं एक टेम्परेचर बता रही हूँ। जैसे नर्सरी वाले तो वो सालों भर ग्राफ्टिंग करते, वो ग्राफ्टिंग कर लिए, पॉली हाउस में डाल दिए। तो हम लोग के पास तो पॉली हाउस नहीं है, खासकर मैं अपनी बात कर रही हूँ। तो आप क्या कीजिए, आप अभी कर लीजिए और उसके बाद बस सितंबर तक, अक्टूबर नहीं, अभी बहुत बेस्ट टाइम है, अभी आप कर सकते हैं। और देखिए, मेरे फूल सालों भर खिलते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ ना। तो अब नेक्स्ट आता है क्या, इतने फूल क्या एक बार में खिलते हैं? देखिए, बात समझिए। ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ना, ये प्लांट ये मैं कटिंग पे ग्राफ्टिंग की हूँ। आप देखिए, ये कोई मदर प्लांट मतलब सीड ग्रोन एडेनियम नहीं, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर से मैं कटिंग की थी, ये ब्रांच कटिंग है, देखिए इसका रूट स्टेम, उसके ऊपर मैं ग्राफ्टिंग की हूँ। तो इतने फूल तब खिलते हैं जब आपका ये कॉटेक्स है ना, मैं आपको फिर ये कॉटेक्स हेल्दी होगा। ये हेल्दी कम से कम 2 साल के ऊपर होता है। जब 2 साल का ऊपर का प्लांट ये कॉटेक्स हो जाएगा, ये हेल्दी होगा, तो ऊपर ऐसे फूल खिलेंगे। तो वो लगभग मेरा 3 साल का हो गया, इस कारण इसमें इतना हैवी फूल खिला है। देखिए, 5 तो फूल अभी खिला है और कलर सब बहुत अच्छा है। देखिए, 5 अभी है और बहुत सारे बर्ड्स कलियाँ बनी हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग एडेनियम के ग्रोथ को लीजिए, पहले उसको ग्रोथ कीजिए। अगर एडेनियम बड़ा हो जाएगा ना तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप लोग को किन्हीं में से पता हो कि इसकी आईडी क्या है तो मुझे भी बताइएगा, मैं भी याद रखूँगी। आईडी तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन ये कलर बहुत अच्छा लगता है। इसकी भी मैं 3-4 ग्राफ्टिंग की हूँ। ये ट्रिपल पेटल में है, हाँ ट्रिपल पेटल में। और बहुत देखिए, ये इतना छोटा ब्रांच है देखिए, और इसमें कितना फूल खिला है, 6 फूल देखिए, और बहुत ही खूबसूरत देखिए, और फूल की संख्या उतना ही है देखिए भर के। आईडी तो नहीं मालूम। तो इस समय अगर आप सही केयर, सही फर्टिलाइज़र, पॉटिंग मीडिया देते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। नेक्स्ट आता है क्या, इस तरह के फूल खिलने में क्या फर्टिलाइज़र का रोल है? बहुत बहुत। अभी भी आप फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो मैं बोलूँगी पॉटिंग मीडिया में तो मत ही दीजिए। देखिए, पॉटिंग मीडिया में अब मैं मना करने का रीज़न क्या करूँ, आपने सपोज़ दैट आपने इस पॉटिंग मीडिया में फर्टिलाइज़र डाला तो होगा क्या, पानी पड़ेगा और यहाँ से बह जाएगा। तो अगर आपको अभी फूल भी खिलाना है तो आप क्या कीजिए, इसमें फूलीज स्प्रे कीजिए, जैसे मैं करती हूँ। मेरे को फूलीज स्प्रे का रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। और साथ होता है कि फूलीज स्प्रे करने से मेरा काम भी इजी हो जाता है, मुझे बार बार फर्टिलाइज़र देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 15 दिन के इंटरवल में आप 05234 और 0050, मैं फिर बोली
05234 और 0050 का फोलिएज स्प्रे कीजिए। आपको जो एडेनियम है उसमें फूल खिलेगा। अगर सपोज दैट आपके फूल नहीं भी खिल रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पास 05234 और 0050 नहीं है, तो कोई बात नहीं है, आप इसकी पॉटिंग मीडिया में लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए। अब लिक्विड कौन दीजिएगा, जैसे सपोज दैट पानी नहीं पड़ा है 2-3 दिन, अब मुझे पानी देना है, आखिर जब एडेनियम के कॉटेक्स तो श्रिंक करना नहीं है, तो उस समय आप लिक्विड फर्टिलाइज़र में सीवीट एक्सिड, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या ह्यूमिक एसिड, इसका आप फोलिएज स्प्रे भी कर सकते हैं और पॉटिंग मीडिया में भी डाल सकते हैं। मैं क्या बोली, पॉटिंग मीडिया में भी दे सकते हैं या फोलिएज स्प्रे भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। और देखिए कलर्स भी इतना प्यारा प्यारा लग रहा है ना, तो आप ये काम कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको पॉटिंग मीडिया में देना भी है तो मैं आपको बोलूँगी, फूल खिलाने के लिए आप फर्टिलाइज़र में सबसे पहले फूल खिलाने के लिए आपको कुछ चीज़ को समझना होगा। देखिए मॉनसून के पानी में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, तो हम लोग को नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र नहीं देना, नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र नहीं देना। तो देना क्या होगा हम लोग को, वैसा फर्टिलाइज़र जो हम लोग को एडेनियम को फूल खिलाए, मतलब फॉस्फोरस और पोटास। तो आप ऑर्गेनिक पोटास और ऑर्गेनिक सुपर फॉस्फेट दे सकते हैं। इसका मैं टैग कर दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। तो ऑर्गेनिक सुपर फॉस्फेट और ऑर्गेनिक पोटास से क्या होगा, इस तरह की फ्लावरिंग होगी, उसका ग्रैनुअल फॉर्म आता है। आप 10-15 दाना आप पॉटिंग मीडिया में डाल दीजिए चारों तरफ, बहुत अच्छा होगा। मैंने उस पर भी कई सारी वीडियो बनाई, तो आपका ये भी चलेगा। नेक्स्ट, इस जुलाई में क्या आप प्लांट ले सकते हैं मस्त। अभी आप अपने लोकल नर्सरी या ऑनलाइन से प्लांट लीजिए, लेकिन प्लांट लेने के पहले मैं आपको एक चीज़ कहूँगी, अगर आप बिगनर हैं ना तो देसी प्लांट उठाइए। मैं हमेशा हर एक वीडियो में बोलती हूँ, साल भर उस देसी एडेनियम पे वर्क कर लीजिए। उसके बाद जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि नहीं मेरे हाथ से एडेनियम बहुत अच्छा सर्वाइव कर रहा है, चल रहा है, तब आप लीजिए। चाहे आप ऑनलाइन लीजिए और क्या कहता है ग्राफ्टेड एडेनियम लीजिए, उसके पहले मत लीजिए, क्योंकि एडेनियम कब आपके गार्डन से बाय बाय हो जाएगा ना आपको पता नहीं चलेगा। देखिए एक एडेनियम की क्या प्राइस होती है, आप जब नर्सरी या ऑनलाइन से लीजिएगा तब आपको पता चलेगा। और दूसरी बात, अगर आपको कम दाम में जैसे 100-150 में अगर आपको एडेनियम ग्राफ्टेड एडेनियम आपको ऑनलाइन में मिल भी जाएगा ना, तो वो आपके गार्डन में नहीं चलेंगे। वो इतना छोटा उसका कॉटेक्स होता है ना, उसका कितना, मैं हाथ से दिखाऊं, इतना छोटा उसका कॉटेक्स रहता है, वो आप उसको सर्वाइव नहीं करा पाइएगा, एकदम छोटा सा रहता है। तो इसलिए मैं यही बोलूँगी कि अभी रहने ही दीजिए, पहले आप वर्क कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है नहीं मैं अपने प्लांट पे सही ढंग से सही कर पा रही हूँ, तो उसके बाद तो फिर ऑनलाइन ऑफलाइन है ही, आप जब चाहिए तब आप अपने पास प्लांट का कलेक्शन कर सकते हैं और इस तरह बना सकते हैं। देखिए नीचे जो मैं रखी हूँ ये सारा रेन लिली है, ये पॉट था, तो अभी तो मैं इसमें एडेनियम शिफ्ट नहीं की हूँ, तो मैं इसमें डाल दी हूँ सारा रेन लिली। और यहाँ पे देखिए, तो क्या इसमें सीड ग्रो कर सकते हैं, हाँ बेस्ट टाइम है, इस समय आप सीड भी ग्रो कर सकते हैं। देखिए मैं बहुत सारे सीड को ग्रो की हूँ, आप सीड को ट्रांसफ़र करके इस तरह सीडलिंग को रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। हाँ जब आप रिपोर्टिंग करते हैं तो 1 मंथ बरसात के पानी से बचाना है। देखिए सीडलिंग को धूप चाहिए लेकिन बरसात का पानी नहीं चाहिए, मतलब ऊपर से पानी नहीं चाहिए। आप यहाँ पॉटिंग मीडिया में पानी दीजिए, देखिए इस पॉटिंग मीडिया में पानी पड़ेगा लेकिन ऊपर से नहीं, ऊपर से पानी पड़ेगा तो ये रॉट होगा। तो देखिए कुछ कुछ कंडीशन को आपको समझना होगा। और देखिए यहाँ पर मेरा स्टैंड पे रखा हुआ है ये पर्सलिन, और ये एकदम गजब खूबसूरत लग रहा है पर्सलिन। तो ये पीला पीला है ना, मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, इस समय ना फंगीसाइड को आप अपना दोस्त बनाइए। मैं फिर बोली, फंगीसाइड को आप दोस्त बनाइए। हर एक 15 दिन के इंटरवल में आपके गार्डन में फंगस हो या ना हो, आप फंगीसाइड का स्प्रे कीजिए। 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके फंगीसाइड का स्प्रे कीजिएगा तो आपके प्लांट कभी ख़राब नहीं होंगे। और जो बड़े प्लांट है उसमें क्या कीजिए, हाफ चम्मच आप इसमें क्या कीजिए, इसकी पॉटिंग मीडिया में डाल दीजिए, तो पानी पड़ेगा तो वो फंगस आपकी पॉटिंग मीडिया के अंदर में जाएगा। मैं तो साफ फंगीसाइड का यूज़ करती हूँ, आप ट्राइकोडर्मा, बेबिस्टिन, रेडोमिल गोल्ड, ये 3 ऑर्गेनिक है। साफ तो केमिकल हो गया, ट्राइकोडर्मा, बेबिस्टिन, रेडोमिल गोल्ड, ये ऑर्गेनिक, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं जो ऑनलाइन प्लांट मंगाई थी, मुझे कमेंट आया कि आपने ऑनलाइन प्लांट कहाँ से मंगा। मैं कलकत्ता की नर्सरी या हॉर्टिकल्चर किंग कोलकाता, मैं उन्हीं से लेती हूँ। हाँ मेरे को कलर वो बोलते कुछ और देते कुछ और, लेकिन चलो भाई जो मिलता है मैं रख लेती हूँ। मैं उतने सर नहीं लगाती हूँ, मैं अपना सर लगाती हूँ मेन एडेनियम के प्लांट हेल्दी हो। जब प्लांट हेल्दी होगा ना वो फूल देगा। मैं जब प्लांट लेती हूँ तो उसको कोशिश करती हूँ उसकी ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग के लिए नहीं। फूल कैसा भी खिले, लाल पीला गुलाबी कुछ भी खिले, वो देखने में सुंदर होता ही है। सबसे बड़ी बात है कि आप अपने प्लांट को हेल्दी कर रहे हैं, उसके कॉटेक्स को इस तरह मोटा कर रहे हैं। ये लगभग मेरे 9 साल मेरे गार्डन में है
और देखिए इसका क्या है, अगर मैं दूर से दिखाऊं तो मेरा गार्डन कुछ ऐसा लग रहा है। चलिए अब मैं फर्स्ट फ्लोर दिखाती हूँ। देखिए मैं फर्स्ट फ्लोर पर दिखा रही हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है, ज़्यादा पानी से देखिए इस तरह ना सीड पॉट ख़राब हो रहा है। तो यही होता है, इस समय के सीड पॉट है ना वो ख़राब होते हैं, पानी पड़ता है तो उससे ख़राब हो जाता है। सबसे अच्छा 15 फरवरी से मतलब मानसून के पहले वाला सीड वो बहुत अच्छा से चलता है। आप देखिए इस तरह के ये सीड मेरे फट गए हैं और इसमें पानी चला गया, तो ये सीड ख़राब है, ये ठीक नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ। और इसमें देखिए कितना कीड़ा भी लग गया है देखिए। तो इसलिए हर एक सीड मैच्योर नहीं होता है। देखिए इसके अंदर कैसे कीड़ा है देखिए, और ये ख़राब है। तो मैं क्या करूँगी, अभी इसे तोड़ के फेंक दूँगी। देखिए मैं आपको दिखाती भी हूँ। देखिए तो ये मॉनसून में ये प्रॉब्लम आता है। और देखिए यहाँ पे भी फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है। तो इस समय मैं यही कहूँ, इस समय आप कटिंग, प्रूनिंग और रिपोर्टिंग से बचें। अगर आपने ऑनलाइन प्लांट मंगाया है तो आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। रिपोर्टिंग करके आप उसे वैसे जगह पे रखिए, धूप लगे, लेकिन 1 मंथ उसको बरसात के पानी से बचाना है। 1 मंथ बरसात के पानी से बचाना है। रूट डेवलप हो जाएगा तब फिर आप उसे मैंने सीधे बाहर निकालिए। और बरसात के पानी से तो मैं खैर बोलूँगी ही कि इस सीज़न बचा लीजिए। पूरे इस मॉनसून में अगर आपने रिपोर्टिंग किया है ना नए प्लांट को, क्योंकि होता है कि उसका रूट डेवलप नहीं है, अगर आपने उसे सीधे धूप में रखा ना और बरसात का पानी पड़ा तो वो आपके एडेनियम के रूट ख़राब होंगे। बस रीज़न यही होता है। और अगर आप करके उसको वैसे जगह पे रख रहे हैं जहाँ पे बरसात का पानी ना पड़े तो बहुत अच्छा से चलेगा। और देखिए मेरी हैवी फ्लावरिंग हो रही है अभी एडेनियम में, क्योंकि अभी एडेनियम फ्लावरिंग का बेस्ट समय है। जब गर्म रहता है टेम्परेचर तो वो फूल खिलता है। और यहाँ पर देखिए मैंने अरेबिकम का सारा लीफ डिफॉल की थी। मेरी कल इस पर एक वीडियो भी आई है कि मैं अरेबिकम का लीफ डिफॉल कैसे की। देखिए लीफ डिफॉल करने से बेनिफिट क्या हुआ, मैं इसका 80% कहीं ना काटती हूँ और 20 छोड़ दे। देखिए ये सूख गया, अब ये टूट जा रहा है देखिए छूने से। तो क्या हुआ, यहाँ पर से फंगस नहीं हुआ। आप में सब में देखिएगा तो इस तरह के अभी आप लीफ डिफॉल कर सकते हैं। हाँ, लीफ की कटिंग अगर जब पानी पड़ रहा है यानी बरसात हो रहा है तो मत कीजिए। और देखिए यहाँ पे मेरे बहुत सारे बर्ड्स और कलियाँ बनी है, देखिए सब खिल रहा है प्लांट में। अब क्या हो रहा है, लीफ है नहीं, प्लांट अपनी सारी एनर्जी अब किस में दे रहा है, फ्लावरिंग में। नहीं तो ऐसे पहले क्या कर रहा था, वो अपने आप को फोलिएज ग्रोथ कर रहा था। देखिए बात समझना होगा, जब प्लांट 2 काम करता है, या तो अपना फोलिएज ग्रोथ में एनर्जी लगाता है या फ्लावरिंग में। मैंने जब इसका लीफ ही काट दिया तो ये अपने फोलिएज ग्रोथ में लगा रहा है एनर्जी। और हम लोग को क्या चाहिए, फूल चाहिए। कॉटेक्स तो बेचारा अपना हेल्दी है ही, और इस मानसून के पानी में ये फिर अपने आप को डबल करेगा। एक तो अभी डबल हो चुका है, ये फिर डबल होगा। तो अगर थोड़ा थोड़ा आप लोग केयर करते हैं एडेनियम पे तो बहुत अच्छा से चलेगा। जुलाई एडेनियम के कॉटेक्स को मोटा करने का बेस्ट समय। बस आपको करना क्या, थोड़ा थोड़ा नज़र और निगरानी रखना। और ये देखिए ये जस्ट मेरा एक बुके बना हुआ है, मैं आपको दूर से दिखा रही हूँ ना, इतना सुंदर। इसमें 50 के ऊपर फूल होगा और इसका प्लांट वही लगभग 5 साल का होगा। तो मैं इसमें फर्टिलाइज़र का यूज़ करती हूँ, मैं फोलिएज स्प्रे करती हूँ। मैं कभी भी सादा नहीं पानी नहीं देती हूँ। मैं अपने किचन वेस्ट मटेरियल, बायोजाइम, कोई भी चीज़ का मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं करती हूँ तो मेरे को रिज़ल्ट इस तरह का मिलता है। और देखिए ये यहाँ पे एक कलर है और एक कलर ये देखिए एकदम भरा हुआ है देखिए। और यहाँ पर देखिए इसके कॉटेक्स को मैं चॉप करके लगाई थी। और यहाँ पर देखिए ये मेरा है प्राइड ऑफ इंडिया। प्राइड ऑफ इंडिया भी बहुत अच्छा से फ्लावरिंग कर रहा है देखिए एकदम भर के। और यहाँ पर देखिए फिर मैं आपको दिखा रही हूँ एडेनियम का बहार है। तो इस जुलाई में, इस बरसात में आप अपने एडेनियम पे वर्क करते हैं ना तो आपको रिज़ल्ट कुछ ऐसा मिलता है। देखिए फ्लावरिंग बहुत अच्छी से हो रही है और मेरे एडेनियम में हैवी फ्लावरिंग हो रही है। आप देखिए सारे कलर एक से एक बरका और फ्लावर बहुत खिल रहा है। इस समय क्या कीजिए, अगर आपके इस तरह के फ्लावर है ना खिल के एक्सपेंड हो गए तो उसको फूल से प्लांट से हटा दीजिए। क्या करेगा, फंगस क्रिएट करेगा। सूखे हुए इस तरह की येलो लीव से आप उसे हटा दीजिए। एक बार 15 दिन में आप एक बार फंगीसाइड का स्प्रे कर दीजिए। देखिए कितना बंच में फूल खिल रहा है। देखिए मैं आपको सारा दिखा रही हूँ। और अगर मैं इसका कॉटेक्स दिखाऊँ तो देख लीजिए। और ये प्लांट लगभग 3 साल के ऊपर का है देखिए। तो बस एडेनियम में थोड़ा थोड़ा वर्क करना है। मैंने फर्टिलाइज़र का भी बताया। मैं आपको अभी कटिंग प्रूनिंग के लिए मना कर रही हूँ, इसे डायरेक्ट धूप में रखिए। आप फंगीसाइड का यूज़ कीजिए। हर एक 15 दिन में इस तरह के सूखे सूखे लीव्स एकदम हटा दीजिए।
फूल हटा दीजिए, बहुत अच्छा आप ऑनलाइन प्लांट ले सकते हैं, अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। अभी कटिंग मत कीजिए, प्रूनिंग मत कीजिए, रिपोर्टिंग अगर नेसेसरी हो, अगर आपने ऑनलाइन प्लांट लिया है तो कीजिए, और उसे धूप में रखिए, लेकिन बरसात के पानी से बचाइए, तो बहुत अच्छा से चलेगा। आई होप आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, कंप्लीट फुल वॉच कीजिए। देखिए सब में फूल खिल रहा है, देखिए, और यहाँ पर और यहीं पर है, देखिए मेरा सारा, मैं जो ये ग्राफ्टिंग की थी, ग्राफ्टिंग मेरा 2 बैच में मैं की, अब जाके टोटल सक्सेस हो गया है। मैं इसे डायरेक्ट धूप में रख दी हूँ, और देखिए बहुत अच्छा से इसमें क्या हो रहा है, खिल रहा है। सब में 2 से 3 नोट्स ले रहे हैं, इसमें 3-4 कलर का है। और ये भी जो मैं टोकरी में लगाई थी, इसमें भी हो गया। इसकी मैं रिपोर्टिंग करूँगी जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तब। और अगर मैं दूर से दिखाऊँ तो देखिए मेरा गार्डन कुछ ऐसा लग रहा है। देखिए आई होप अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है, और अगर कोई भी क्वेश्चन आंसर हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आंसर ज़रूर दूंगी। चलिए मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।